वंशी द मोस्ट डेंजरस प्लेयर ऑफ दिस एरा भाई। जिस तरह विराट कोहली एक जनरेशनल प्लेयर है, इसी तरह जो है वो वैभव सूर्यवंशी एक जनरेशनल प्लेयर है जो कि 15 साल का बच्चा है। और भाई सारे के सारे रिकॉर्ड इस टाइम दुनिया। आप स्पिन अच्छा नहीं खेलते, आपके पास स्वीप शॉट नहीं है, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, बाबर आजम की लिमिटेशन है, बट फिर ये बातें ना किया करो ना विराट कोहली से भी अच्छा है। खबर अच्छी नहीं है और खबर यह है कि विराट कोहली आईपीएल में तो बेहतरीन चेस कर रहे थे, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि विराट कोहली जो है वो खतरे में पड़े हुए हैं। जो है वो यूनिवर्स बोर्ड्स का इसने जो है वो मोस्ट सक्सेस का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और पता नहीं कौन कौन से इसने रिकॉर्ड बनाया है, कौन कौन से इसने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने रिकॉर्ड है कि भाई याद करना मुश्किल हो गया है इस बच्चे के ऊपर जो है। जैसे तनवीर अहमद की उस दिन स्टेटमेंट आई हुई थी। बहरहाल गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा है इन पे, बट मैं आपको पता है मेरी आदत है, जिस दिन टीम जीतता है मैं उतना ज्यादा गुस्सा नहीं करता होता। अब किसी ने नहीं बोलना। अब आप देखो कोहली जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो विराट कोहली के हवाले से बात यह आ रही है कि वो ओडीआई सीरीज से, अफगानिस्तान की सीरीज से बाहर हो गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन ये भी आई है कि सिर्फ उनको आपने सक्सेसफुल बनना है तो कैसे बनना है, मतलब एक बंदे ने कंपनी का ख्वाब देखा। क्रिकेट के अंदर भी जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि हम अगले प्लेयर्स को जो है वो उस तरह गाइड करें। बहुत कम ऐसे क्रिकेटर्स हैं दुनिया के जिनके ऊपर केस स्टडी होती है। उनमें से एक वैभव सूर्यवंशी, जिसपे इंडिया का टॉप का इंस्टीट्यूट अब रिसर्च करने लगा है कि ये 15 साल का लड़का वाकई 15 साल का है क्या, इसे प्ले स्टोर से इन्होंने डाउनलोड तो नहीं किया, कहीं गूगल से डाउनलोड तो नहीं कर लिया, इसमें AI जनरेटेड तो नहीं है, इसमें सारे रोबोट तो नहीं है, रोबोट भी नहीं है, इसमें सारे फंक्शन मौजूद हैं। कैसे हो सकता है कि यार एक 15 साल का लड़का वो दुनिया क्रिकेट में आए, यूनिवर्स बोर्ड्स के तमाम रिकॉर्ड तेज बॉलिंग के सामने फेस करे, फिर कलाइयों में इतनी जान, क्या वाकई ये 15 साल का लड़का है? अगर 15 साल का लड़का है तो इसके फेम मिलने के बाद क्या डी ट्रैक तो नहीं हो जाएगा? ये इसका लाइफस्टाइल क्या है? इसके बाप ने कैसे इसे लेके चला, किस तरह इसे मोटिवेट करता रहा कि यार आपने यंग एज में आप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करना है, बड़ी बड़ी लीग्स को, इंटरनेशनल लीग्स में आपने जाना है, किस तरह रिकॉर्ड बनाने हैं। और ये बड़ी एक अच्छी बात है। बहुत कम क्रिकेटर्स हैं ऐसे जिसमें विराट कोहली हैं, उन पर बहुत रिसर्च हुई है। बाबर आजम है जिन पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, इनका निकनेम बताया जाता है, और वो हम लगाते थे ना टिक एंड क्रॉस, तो उसमें बाबर आजम का भी एक नाम है दुनिया क्रिकेट में। लेकिन ऐसा बच्चा देखिए, बाबर आजम, विराट कोहली, इनकी एज देखा जाए, इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, कोई मुकाबला नहीं है उनका जो है वो बाबर आजम से या विराट कोहली से। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा 14-15 साल का कोई जो है ऐसा प्लेयर नजर नहीं है जिसके ऊपर केस स्टडी करनी पड़ जाए कि भाई आखिर ये बच्चा खाता क्या है, तरबियत कैसे मिली है इसको, कहां से सीखा है इसने, इसका माइंडसेट इतना कैसे स्ट्रांग है, ये कैसे इतनी इतनी तेज तीन बॉलर्स को जो है वो फेस करता है, कैसे दुनिया के जो है वो जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को पहले बॉल पे छक्का मार दिया, कैसे मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को जो है वो पहली बॉल पे छक्का मार दिया, कैसे आखिर हम भी ये सोचने पर मजबूर हैं। अच्छी बात है वो केस स्टडी कर रहा है और ये उनके मुल्क के लिए अच्छी बात है कि यार वो आने वाले प्लेयर्स को उस तरह गाइड करें। यार आप सोचे ना सोचे, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अब सोचने लगे कि यार इस बंदे पे केस स्टडी, मुझे लगता है कि दुनिया क्रिकेट में अब इस पे और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं मेरे ख्याल से, अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब इस पे केस स्टडी करेंगी। जिस तरह का ये 15 साल का बच्चा है, जिस तरह ये जनरेशनल टैलेंट है, यार बड़े बच्चे आए हैं, मतलब 16 साल में सचिन तेंदुलकर है, 16 साल इतने तेज तरीन नहीं थे कि यार वाकई नाम सचिन तेंदुलकर का भी था जब वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना स्टार्ट किया। लेकिन इस तरह का बच्चा, मुझे तो इसने तो फिर कोचिंग स्टाफ को बड़ा क्रेडिट जाता है कि ये मैच से पहले मैनिफेस्टेशन करता है, ये कोचिंग स्टाफ को सिखाता होगा भाई ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे खेलना बड़े बड़े मैंने ग्रेड्स देखे इस आईपीएल सीजन 2026 में कि वो खुद आके जस्टिन लैंगर जैसा प्लेयर खुद आके उससे रोक के उससे मिल रहा है, मतलब कोचिंग उसने कुमार संगकारा की, जो कि श्रीलंका को एक टाइम पे टॉप की टीम महिला जावर्धन ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश का कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था वाइट वॉश करेंगे पहला ओडीआई हराने के बाद, बट जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, अपने सीरीज हारने के हालात हो गए थे। बट आप देखना पाकिस्तान जब जीता है ना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, तो अब ये मीनिंगलेस सी सीरीज है, बायलैटरल सीरीज है, बट इस पे आप देखना प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आएगा, इस पे मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आएगा, इस पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ट्वीट आएगा, इस पे हर एक का ट्वीट आएगा। अब आप देखना हर एक कंट्रीब्यूशन जो है ना वो लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। हमने ना अपने बार्स ही इतने कम सेट कर लिए हैं कि हम एक बायलैटरल सीरीज जीतने पे भी ऊपर से नीचे तक हर कोई ट्वीट करेगा, और वो बायलैटरल सीरीज जिसमें अगले की बी टीम आई हुई है। तो जब हमने अपने बाहर से एक बी टीम को बायलैटरल हराने पे हम खुश हो जाते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें हम वर्ल्ड कप जीतेंगे? इंडियन टीम आपको पता है सेमीफाइनल में आती थी, फाइनल में आती थी, विराट कोहली की कप्तानी में नहीं जीतते थे।
तो इंडियंस लोग अपनी टीम को गालियां देते थे, बेइज्जती करते थे, हार्ड आते थे। हम उन्हें बोलते कि यार तुम लोग हार्ड क्यों आ रहे हो, सेमीफाइनल में जा रही है, फाइनल में जा रही है। वो कहता है नहीं, हमारा ख्वाब है वर्ल्ड कप जीतना, हम आए या फाइनल जीतने के लिए। तो वो फिर जब आपके अंदर ये एटीट्यूड होता है ना कि आप फाइनल हारने पे भी गुस्सा हुए होते हो, तो फिर भाई आप फाइनल जीतते हो, आप ट्रॉफी पे ट्रॉफी उठाते हो। हम बेचारों का माइंडसेट है कि बैलेटल सीरीज है, जिम्बाब्वे को वोमेन्स आती हैं, उस पर सब खुश हो जाते हैं। तो फिर भाई हमारा क्राइटेरिया यही है, हमें इसी पर खुश होने दो। ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, वर्ल्ड कप में अच्छा कर जाए, ये जो है ना क्या बोलते होते हैं, अंधों में काना राजा या क्या होता है, ये वो वाले हिसाब है भाई। T20 वर्ल्ड कप में बाहर होने वाली टीम, एशिया कप हारने वाली टीम इंडिया से, फिर वो चैंपियन ट्रॉफी घर में हारने वाली, आप इससे कोई ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो भाई। ये जितना जीत जाए, जैसा जीत जाए, जिस टीम से भी जीत जाए, ये मेंस वुमेन्स के साथ खेल के भी जीत जाए, तो आप इस पे भी खुशी मना लिया करो भाई, क्योंकि इस टीम ने ना हमें खुशियां नहीं देनी, तो हमें पता है, तो हमें इसी पे खुश हो जाना चाहिए। बहरहाल भाई ठीक है, जीते हैं, चेहरा मुस्कुरा रहा है। अगर इस वक्त हारे हुए होते तो मैं भी चीख चला के बोल रहा होता, दो चार को गालियां निकाल रहा होता, तो वो एक अपना माहौल बना हुआ होता। बट अच्छा है पाकिस्तान जीता है भाई, जीत का अपना मजा होता है और ऑस्ट्रेलिया को हराने का अपना मजा है। मैं तो अब इसमें से पॉजिटिविटी निकालूंगा, पॉजिटिव बातें ही करूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहरहाल ये तो थी पाकिस्तान की खबर। एक और खबर आप देखो, मैंने देखी, मैं हैरान हुआ कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले जो कि पाकिस्तान और 2 हफ्ते का आराम कहा गया है और 2 हफ्ते के बाद जो है वो वापस आएंगे और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज होगी उसके लिए वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अली साहब मुझे समझ नहीं आती कि जब प्लेयर्स पहले बिल्कुल ठीक खेल रहे होते हैं, बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे, विराट कोहली आईपीएल के फाइनल में भी खेल रहे थे, मैच विनिंग नॉक खेली, बेस्ट ऑफ बेस्ट अपनी इनिंग खेली और अपनी टीम को जितवा दिया। अच्छा वो खबर आई थी, तो साथ ही एक और खबर आ गई कि भाई रोहित शर्मा के वाले से भी कि एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। अब कुछ सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि शायद गौतम गंभीर ही नहीं बीच में चाहते कि रोहित को, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई आप भी आराम करो। कहा जा रहा है कि उनके कुछ फिटनेस मसाइल हैं रोहित शर्मा के, जिसकी वजह से क्योंकि आईपीएल में भी बीच में वो थोड़ा सा अनफिट थे, तो अब ओडीआई लंबा फॉर्मेट है, आईपीएल में तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे वो खेल लेते थे, लेकिन अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे। तो ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो एक पहली फर्स्ट एवर ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। T20 सीरीज तो इनकी एक बार खेली गई थी 2024 के शुरू में, हमें याद है सुपर ओवर हुआ था, बड़ा मजा आया था उस सीरीज में, लेकिन ओडीआई सीरीज ये पहली है। ये फारिग होती जा रही है ना ओडीआई की, तो फिर अफगानिस्तान रगड़ा भी लगा सकता है इंडिया। नहीं लेकिन वैसे ओडीआई में एक्सपीरियंस तो बहुत है, अय्यर है, राहुल है, शुभमन गिल है, लेकिन अगर स्पिन ट्रैक बन गया तो फिरकियां ले सकते हैं भाई। एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल ये बुरी खबर आ रही है सॉरी, और खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बाहर हो गए। अलबत्ता ये भी खबर आ रही है कि जो रजत पत्तीदार हैं और ऋतुराज गायकवाड़ हैं, उनके नाम कंसीडर किए जा रहे हैं कि उनको टीम में जगह मिल सकती है। जाहिर है जायसवाल तो शुभमन गिल के साथ ओपनिंग कर लेंगे, वो तो इतना इशू नहीं है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर में चांस मिलेगा। और अब ये भी नाम आ रहा है कि शायद जो रजत पत्तीदार हैं उनको इंडिया की जगह इंडिया ए की टीम के साथ। तो अब देखिए वीडियो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या आपका राय, क्या आपका ओपिनियन, कुछ ओपिनियन को राय देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।